अमित, जिस तरह से लगातार खबरें सामने आ रही हैं, बेंगलुरु में आपने देखा कि वहां पर 4.25 करोड़ रुपए बरामद हुए, जिनमें ज्यादातर 2000 और 500 के नए नोट थे। और भी कई अलग अलग जगहों से खबरें आ रही हैं। दिल्ली से भी पिछले दिनों खबरें आई थी कि जहां से 2.5 से 3 करोड़ रुपए बरामद हुए थे, वहां भी नए नोट थे। तो ये कहीं ना कहीं एक रैकेट काम कर रहा है। हवाला ऑपरेटर्स अभी भी काम कर रहे हैं। कई जगह बैंकों के अधिकारियों की मिलीभगत का भी अंदेशा जताया जा रहा है। तो इन सब पर शायद कार्रवाई करने की बात शक्तिकांत दास के इस ट्वीट से लग रहा है हमें। देखिए, निश्चित तौर पर अगर आप देखें तो जिस दिन ये नोटबंदी की घोषणा हुई उसके कुछ दिन बाद से ही कई जगह इस बात की खबर आने लगी कि जो नए 2000 के नोट हैं उसके बड़ी मात्रा लोगों के पास पहुंच गए। यहाँ की मध्य प्रदेश में एक घूस देते हुए व्यक्ति को पकड़ा गया था जिसके पास 2000 के बहुत सारे नोट थे। तो सबसे बड़ी बात कि इस तरह के नोट है, जब लिमिट किया गया है कि 2000 एक दिन से ज्यादा आप निकाल नहीं सकते हैं। अपने अकाउंट में अगर जाते हैं तो वहां पर मैक्सिमम एक महीने में 24,000 निकाल सकते हैं। तो फिर ऐसे इस तरह के नोट्स कैसे पहुंच रहे हैं? तो निश्चित तौर पर एक बड़ा रैकेट है, बड़ा इसमें। और सबसे बड़ी बात कि इसमें इस बात की भी आशंका जताई जा रही है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के सोर्स भी कह रहे हैं कि इस मिलीभगत में कहीं ना कहीं बैंक के कर्मचारी भी हैं, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में नोट किसी के पास पहुंचना बिना बैंक की मिलीभगत के संभव नहीं है। तो इसीलिए शक्तिकांत दास के अगर ट्वीट को देखें तो ऐसे लोगों के लिए एक तरह की चेतावनी है जो इस तरह के रैकेट में लगे हैं। और अभी भी कहा जा रहा है कि जो सरकार ने जो इनकम टैक्स के जो नए लॉ के अनुसार 50% में अपने पैसे को सफेद करने की जो अपील की है, उसको देखते हुए मार्केट में अब 30% पे इलीगल तरीके से लोग पुराने नोट पे बदल रहे हैं, जो कि 30% लगेगा। तो इस तरह के रैकेट्स को बस करने के लिए, ऐसे लोगों पर नजर रखने के लिए एक तरह का शक्तिकांत दास का ये ट्वीट है कि ऐसे लोग सावधान हो जाएं। अब सरकार उन लोगों पर नकेल कसेगी जो गलत तरीके से पैसे जमा कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अमित, आप हमारे साथ बने रहे। मनीष कुमार हमारे संवाददाता भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनीष, अब सवाल है कि अब सरकार आगे इस तरह की घटनाएं ना हो, या फिर हवाला ऑपरेटर जो इसे अंजाम दे रहे हैं, या फिर जो बैंक के अधिकारी और दलाल जो काम कर रहे हैं, उनको पकड़े कैसे? आयकर विभाग का काम है रेड मारना, वो रेड मार रही है। ईडी को भी इसकी जानकारी दी गई है। 40 से ज्यादा जगहों पर देश भर में छापेमारी की गई। लेकिन जो बातें सामने आ रही है उससे लग रहा है कि बेधड़क ये धंधा चल रहा है। देखिए प्रत्युष, सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे वित्त मंत्रालय के सूत्र करे कि सरकार ने जितने तरह की जो रियायत दी थी, जो आपको बता दें, चाहे वो पेट्रोल पंप हो, चाहे वो अन्य स्थान है जहां पे आप पुराने नोट के एक्सचेंज करके नया नोट दे सकते थे और अपनी सुविधा हासिल कर सकते थे। तो ये तमाम जो है मनी एक्सचेंजर के तौर पे काम करने लगे। इन लोगों ने मनी होर्डिंग शुरू कर दी और इसमें बैंक के कर्मचारी भी लिप्त हैं। और इसी बात पे सरकार को अंदेशा था, जो जिसका एक नतीजा हुआ कि आज से आप देखिए पेट्रोल पंपों पे जो है पुराने नोट नहीं लिए जाएंगे। आज से जो है टिकटों की बुकिंग नहीं की जाएगी हवाई जहाज की। तो सरकार को ये तमाम सूचनाएं उनके पास है। और आपको याद होगा कि जिस तरह ऐलान हुआ 8 तारीख को, उसके बाद तमाम जो गोल्ड ज्वेलरी के जो शॉप्स है वहां पे लोग ने अंधाधुंध वहां पे शॉपिंग की और ज्वेलर्स ने किस तरीके से सोना जो है महंगे दामों पे बेचा पुराने करेंसी के बदले। तो इन तमाम जगहों पे सरकार को इस बात की सूचना है और देखिए नए करेंसी बरामद हो रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी हैरानी की बात है, चिंता की बात है, हैरानी की बात है कि नए नोटों का जो काला धन, आप कह रहे थे कि काला धन हमें रोकना है, उसके लिए हम मोनेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अब यही नया नोट काले धन के रूप में अब सामने आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त एक और खबर आपको बता दें, आज कांग्रेस संसदीय दल की एक बैठक होने वाली है जिसकी अध्यक्षता राहुल गांधी करेंगे और इसमें सरकार को कैसे घेरना है नोटबंदी को लेकर, इसको लेकर चर्चा हो रही है। इसकी अध्यक्षता राहुल गांधी कर रहे हैं। अमित कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, किन किन मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है? देखिए, ये कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी से पहले सीडब्ल्यूसी की मीटिंग चल रही है वहां पे, और सबसे बड़ी बात की सोनिया गांधी नहीं आई है और उनकी जगह राहुल गांधी जो पार्टी में कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं वो इस पूरी मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हैं। और इसमें खास तौर से जो नोटबंदी को लेकर आप कह सकते हैं कि 16 नवंबर से पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ। इसके बाद से लगातार कांग्रेस और पूरे विपक्षी दलों को एक साथ लाने में कहीं न कहीं कामयाब हुई। एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे कांग्रेस देख रही है कि 2.5 साल के इस पूरे मोदी सरकार में पहली बार ऐसा हुआ कि पूरे विपक्ष को एकजुट करने में कामयाब रही है। तो उसी एकजुटता को लेकर कैसे बढ़ना है, क्योंकि और दूसरी तरफ देखें तो कांग्रेस को भी अपने स्टैंड को लेकर बढ़ना है, क्योंकि एक विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस है, लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी आगे बढ़ रही है, जिस तरह से नीतीश कुमार अपने आप को आगे बढ़ा रहे, जिस तरह से केजरीवाल नोटबंदी पे, हालांकि नोटबंदी पे नीतीश कुमार का बहुत ज्यादा समर्थन सरकार के साथ है, लेकिन एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो विपक्ष का स्पेस है कहीं ना कहीं वो खाने की कोशिश ममता बनर्जी करती नजर आई। तो ऐसे में कांग्रेस
कांग्रेस अपनी स्ट्रेटेजी बनाएगी कि पार्लियामेंट के भीतर अमित का और इस पार्लियामेंट मुद्दे के पर भी बाहर चर्चा होगी, किस तरह जिसको से लेकर सरकार ममता को बनर्जी काफी नाराज हैं कि बंगाल में खासतौर पर कोलकाता में टोल नाकों पर सेना की तैनाती की गई, उस पर भी चर्चा होगी। देखिए ये सीडब्ल्यूसी या सीपीपी की बैठक में इस पर चर्चा नहीं होगी, लेकिन इतना जरूर है कि इस मसले पर जब निश्चित तौर पर कल आपने देखा कि किस तरह से राज्यसभा में हंगामा किया गया टीएमसी की तरफ से, जब उनके इंडिगो के प्लेन में जब ये खबर आई थी कि फ्यूल नहीं है और इसके बावजूद उतरने नहीं दिया गया था, और उसमें पूरा विपक्ष साथ में था, खास करके कांग्रेस भी। तो उसी तरह से मुझे लगता है कि कांग्रेस आज भी टीएमसी के साथ होगी, क्योंकि सदन के भीतर ये मामला उठाया जाएगा कि सरकार एक तरह से तख्ता पलट की कोशिश कर रही है। सरकार वहां पर जिस तरह से सेना को लगाया गया है, अभी ममता का ये कहना है कि सिर्फ टोल नाके से नहीं बल्कि कई जिलों में अभी भी सेना की मौजूदगी है, जिसको वहां से हटाना चाहिए, और लोकतंत्र की रक्षा के लिए वो सचिवालय बैठी है। तो ये मुद्दा निश्चित तौर पर उठेगा और इस पर जो कांग्रेस है कार्रवाई जब शुरू होगी तो ये मसला जरूर उठेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज सैलरी डे का दूसरा दिन है और आज भी बैंकों के बाहर सुबह से ही लोग जुटने लगे हैं। सैलरी अकाउंट में तो आ चुकी है, लेकिन बैंक या फिर एटीएम से कैश मिल पाएगा या नहीं, लोगों के जहन में यह बड़ा सवाल है। न्यूज़ 24 लगातार आपको जमीनी हालात बता रहा है। देखिए दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स इलाके से संवाददाता सईदा अफीफा की यह रिपोर्ट। नोटबंदी को आज पूरे 24 दिन हो चुके हैं और अगर हम बात करें अब लोगों की, तो लोगों की सैलरी और पेंशन की अगर हम बात करें तो वो भी आ चुकी है। इससे पहले हम खड़े थे ओरिएंटल बैंक के बाहर, जहां पर कैश खत्म होने के बाद एटीएम के बाहर तो लोग नहीं दिख रहे, मगर बैंक के बाहर समय से पहले लोगों की लाइन लंबी दिख रही है। यहाँ देखिए हम एसबीआई बैंक के पास अब आ गए हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंदर तक एक लंबी लाइन लगी है। कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार पिछले 2-3 दिनों से परेशान हो रहे हैं। आंटी, आपका नाम जानना चाहूंगी। रत्ना। किसके साथ आई हैं और पेंशन निकालने के लिए आई हैं, क्या कहेंगी, कितने दिनों से परेशान हो रही हैं? 3-4 दिन हो गए परेशान होते होते। हाँ। पैसे ना मिले, कल भात भरना था, भात के लिए भी पैसे ना, इधर उधर 3-4 दिन चक्कर काट रहे हैं। क्या करें, फिर मजबूरी में किसी से पकड़ने पड़े। पुराने कितने बैंक अभी तक जा चुकी हैं आप कल से अब तक? बस जो बैंक होगा उसी में तो जाएंगे ना, अपने बैंक में। अच्छा। यहाँ पर कल आई थी, कितने बजे आई थी? 12:30 बजे। 12:30 बजे। और आज कितने बजे 9 बजे सुबह? 9 बजे। 9 बजे से जी हाँ, 9 बजे आ गई थी और अभी भी देखिए ये लाइन में बाहर बैठी हुई है। और कुछ लोगों से जानेंगे कि उन्हें कितनी परेशानी हो रही है। आपसे जानना चाहूंगी, आपका नाम क्या है? लक्ष्मण। लक्ष्मण जी, क्या कहेंगे, कितनी परेशानी हो रही है और कितने दिनों से बैंक के चक्कर? मैम 2 दिन से आ रहा हूँ, 24,000 तो मिल नहीं रहे, कल तो 10,000 लेके गया हूँ। और चलिए अब आपको मुंबई के हालात बताते हैं। मुंबई के अंधेरी ईस्ट इलाके में न्यूज़ 24 की टीम बैंक ऑफ इंडिया के बाहर पहुंची। यहां डिपॉजिट मशीन तो चालू है, लेकिन एटीएम काम नहीं कर रहा है। न्यूज़ 24 संवाददाता अविनाश पांडे की रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं बैंक ऑफ इंडिया की अंधेरी पूर्व की शाखा पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइन लगी हुई है। लोग यहाँ पर पैसों को डिपॉजिट करने के लिए भी आए हैं और कैश निकालने के लिए भी आए हुए हैं। सुबह से यहाँ पर लाइन लगी, हालांकि जो एटीएम है वो बंद है, क्योंकि एटीएम की मशीन काम नहीं कर रही है, कैश नहीं है उसमें। साथ ही साथ डिपॉजिट आप जरूर कर सकते हैं, एटीएम के बगल में डिपॉजिट मशीन लगी हुई है। कुछ लोग हैं साथ में मौजूद, उनसे बात करते हैं जाके। तो सुबह के 10 बज चुके हैं, तमाम बैंक खुल चुके होंगे। सीधे रुक करते हैं वहां पर लोगों को क्या दिक्कतें हो रही हैं, क्या उन्हें कैश मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। दिल्ली का रुख करेंगे, जहां पर हमारे साथ सईदा अफीफा हमारे संवाददाता जुड़ी हैं। साथ ही मुंबई जाएंगे, जहां पर अविनाश पांडे हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सईदा, ये बताइए, 10 बज चुके हैं, बैंक खुल गए होंगे, भीड़ कितनी है आज? भीड़ कितनी है आज? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से बात करूं एसबीआई बैंक की, मैं सबसे पहले ये दिखाना चाहूंगी, एसबीआई बैंक के बाहर एक नोटिस लगा दिया है बैंक खुलते ही कि प्रति व्यक्ति को सिर्फ 6,000 रुपए ही दिए जाएंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे लोगों की, तो उनकी शिकायत यही है कि वो लोग अपनी सैलरी आखिर पूरी क्यों नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि 6,000 या 2,000 या 2,500 जो की लिमिट तय की जा रही है, उसके बावजूद, उस लिमिट के बावजूद आखिर क्यों वो अपने पूरे पैसे नहीं निकाल सकते हैं। आपका नाम जानना चाहूंगी। हाँ, मेरा नाम गौतम। गौतम जी, क्या कहेंगे, कितनी परेशानी आपको खुद को हो रही है? मैडम, परेशानी तो बहुत हो रही है। तो पैसे नहीं है, लोग जो उधार ले रखा था वो भी मांग रहे हैं, और जो दूध है उनको सबको निपटाना होता, चेक कोई ले नहीं रहा। आप लगातार पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर आ रहे हैं, बैंक आपसे क्या कह रहा है? मैम, बैंक का कैश ही नहीं है, बैंक में घर जाइए। 2 बजे के बाद बोलते हैं, वो भी कैश नहीं है, घर जाइए।
उससे पहले बोल दे तो बंदे घर तो चले जाएंगे ना। अगर लिमिट है तो उसको बता दो कि हम इतने बंदों को कैश देंगे, तो अब बाकी के बंदे अपने घर सही जाएंगे ना। हमने देखा लोग यहाँ पर काफी गुस्से में भी है, नाराज भी नजर आ रहे हैं। एक तो बैंक ने बाहर वहां पर चश्मा कर रखा है कि 6,000 से ज्यादा आपको कैश मिलेगा नहीं। अविनाश, ये बताइए कि क्या मुंबई में भी ऐसे ही स्थिति है? बिल्कुल, देखिए मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ इस वक्त मैं बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी लाइन लगी हुई है, एटीएम बंद है, डिपॉजिट शुरू है और बैंक में लोग जो अंदर जा रहे हैं उन्हें भी सिर्फ 2,000 रुपए के जो नोट है वो मिल पा रहे हैं कैश के रूप में। तो कहीं ना कहीं लोगों में इस बात की नाराजगी, हमने इनसे पहले बात भी की थी, जिनका साफ साफ कहना है, कुछ सीनियर सिटीजन्स भी आए थे जो ये कह रहे थे कि यहाँ पर एक तो 2,000 के नोट मिल रहे हैं और ऊपर से उनके चेंज की कोई व्यवस्था नहीं। अगर हम उसको लेकर के कहीं जाते हैं, किसी ऑटो वाले के पास में जाते हैं या बस में जाते हैं, तो वहाँ पर एक्सचेंज की जो है वो सबसे बड़ी समस्या है। और एटीएम यहाँ पर बंद है, बल्कि आसपास की जितनी भी ब्रांचेज हैं उन सभी जगहों पर एटीएम में कैश नदारद है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश आपका और सईदा आपका भी।